पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी इन दिनों तीन मोर्चे पर घिरी हुई है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में वो राजनीतिक स्तर पर पहले ही विपक्षी दलों के निशाने पर है। अब इस मामले में प्रशासनिक और न्यायिक मोर्चे पर भी वो घिर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही इस मामले में हुई हीला हवाली पर ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई और गहरी नाराजगी जताई। इन दो मोर्चों के अलावा अब ममता बनर्जी को घरेलू मोर्चे पर भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। पहले उनकी पार्टी के प्रवक्ता और सांसद उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अब खबर यह है कि पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले ममता बनर्जी के भतीजे पार्टी महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी इन दिनों पार्टी के कार्यक्रमों, खासतौर पर कलकत्ता कांड पर हो रहे ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शनों और मंच से खुद को दूर कर लिया है। उन्होंने कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी ने पिछले कुछ दिनों से पार्टी के मीडिया प्रबंधन से भी खुद को अलग कर लिया है। इस बीच टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को मीडिया के साथ पार्टी की कनेक्टिविटी मजबूत करने और मीडिया निगरानी के लिए एक नई 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी ही पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान समिति की कमान संभाल रहे थे। उन चुनाव में पार्टी ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए राज्य की कुल 42 में से 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। बजट सत्र के दौरान भी टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया था, लेकिन जब से आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है, तब से उन्होंने चुप्पी साध रखी है। जब 14 और 15 अगस्त की रात गुंडों के गिरोह ने आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ की थी, तब उन्होंने एक पोस्ट किया था और लिखा था, आरजीकर में गुंडागर्दी और बर्बरता ने सभी स्वीकार्य सीमाओं को पार कर दिया है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने सीपी कोलकाता से बात की, उनसे आग्रह किया कि वे सुनिश्चित करें कि हिंसा के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की जाए, उसे जवाबदेह ठहराया जाए और अगले 24 घंटे के भीतर कानून का सामना करने के लिए तैयार किया जाए, चाहे उसकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो। मतलब उनका इशारा साफ था कि अगर टीएमसी के भी गुंडे होते हैं तो उन्हें भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी लिखा था कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मांगे उचित और न्यायसंगत है और ज़रूरी है, जिसकी उन्हें सरकार से उम्मीद करनी चाहिए। उनकी सुरक्षा और संरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तब भी अभिषेक बनर्जी की इस टिप्पणी को राज्य सरकार और पुलिस बल की ओर से मामले को निपटाने के तौर तरीकों की आलोचना के रूप में देखा गया था। अभिषेक बनर्जी के बाद टीएमसी के एक और सांसद सुखेंदु शेखर राय ने भी इसी तरह पुलिस पर नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने उन्हें समन जारी किया है। अभिषेक बनर्जी को लेकर पार्टी में पहले से भी गतिरोध बना हुआ है। ममता बनर्जी के पुराने साथियों को जहां ओल्ड गार्ड समझा जाता है, वहीं अभिषेक बनर्जी को युवा तुर्क समझा जाता है और वो पार्टी में युवाओं को आगे बढ़ाने पर काम करते रहे, जबकि पार्टी के पुराने दिग्गज पार्टी पर अपनी पकड़ छोड़ना नहीं चाह रहे। ममता इस गुटबाजी से पहले ही वाकिफ है, लेकिन चुनाव में उन्होंने इसे मैनेज कर लिया था। लेकिन अब इस मामले में ममता बनर्जी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।